हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे महाराणा कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाराणा कुंभा ने कितनी उम्र में 32 किलो का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने कितनी उम्र में 32 किलो का निर्माण करवाया था? 35 वर्ष। 1 इज राइट आंसर। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कितने दुर्गों का? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा कुंभा का कालक्रम कितना था? महाराणा कुंभा का कालक्रम कितना था? 1433 से 1468। 2 इज राइट आंसर। 1433 से 1468 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी? कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी? चाचा मेरा का दमन। चाचा मेरा का दमन। चाचा मेरा कौन थे? महाराणा खेता। महाराणा खेता की उपपत्नी यानी दासी, उपपत्नी के पुत्र थे। उपपत्नी के पुत्र थे। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध आवल भावल की संधि किन दो राज्यों के बीच हुई थी? प्रसिद्ध आवल भावल की संधि किन दो राज्यों के बीच हुई थी? मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़। 2 इज राइट आंसर। आवल भावल की संधि 1452-53 में हुई। 1452-53 में हुई थी। और यह संधि मेवाड़ के राव राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच हुई थी। यह संधि सोजत पाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सोजत पाली में। यह संधि सोजत पाली में हुई थी। इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। इस संधि के पश्चात राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। यह संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? हंसाबाई। यह संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, राणा कुंभा और किन के मध्य आवल भावल की संधि हुई थी? महाराणा कुंभा और किसके मध्य आवल भावल की संधि हुई थी? राव जोधा। 3 इज राइट आंसर। यह संधि मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच हुई थी। यह संधि सोजत पाली। कहाँ पर हुई थी? सोजत पाली नामक स्थान पर हुई थी। इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। इस संधि के पश्चात राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया था। और यह संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। यह संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। 1437। 3 इज राइट आंसर। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। महमूद खिलजी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया? कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1457 में। और किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन शाह की सम्मिलित सेना के बीच हुआ था? टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कुंभा ने बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभा ने बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर, वन इज राइट आंसर। बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ था। कब हुआ था? 1457 में हुआ था। यह युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, चंपानेर की संधि के समय गुजरात का शासक कौन था? चंपानेर की संधि के समय गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, राणुरासो, राजगुरु, रावराय, परमगुरु, राणे राय आदि किस मेवाड़ महाराणा की उपाधियां थी? महाराणा कुंभा। थर्ड इज राइट आंसर। महाराणा कुंभा, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु के कौन से अवतार को समर्पित है? कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु के कौन से अवतार को समर्पित है? वराह को। 4 इज राइट आंसर। वराह को। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया? कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया? श्रृंगार चौरी। 4 इज राइट आंसर। श्रृंगार चौरी। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कुंभा किसे अपना गुरु मानते थे? कुंभा किसे अपना गुरु मानते थे? आचार्य हीरानंद। आचार्य हीरानंद। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? कुंभा द्वारा कौन सा रचित ग्रंथ नहीं है? वाद प्रबंध कुंभा ने लिखा था। संगीत क्रम दीपिका भी कुंभा ने लिखा था। हरिवार्तिक भी कुंभा ने लिखी थी। वास्तु मंजरी कुंभा ने नहीं लिखी थी। तो क्या पूछा है? नहीं है। तो वास्तु मंजरी नहीं है। तो वास्तु मंजरी किसने लिखी थी? मंडन के भाई नाथा ने। मंडन के भाई नाथा ने। और मंडन कौन था? मंडन महाराणा कुंभा का शिल्पी था। वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1468 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? महाराणा कुंभा की उनके पुत्र द्वारा हत्या। उनके पुत्र द्वारा हत्या। 1 इज राइट आंसर। महाराणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या था? उदा। महाराणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या था? उदा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? नंबर 1, प्रसाद मंडन, रूप अवतार मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र, सार मंडन, वास्तु मंडन, उक्त सभी। 4 इज राइट आंसर। ये सभी ग्रंथ शिल्पी मंडन द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संगीत राज, सूड प्रबंध और रसिक पीरिया, ये तीनों महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। संगीत राज, सूड प्रबंध और रसिक पीरिया टीका, ये सब किसने लिखे हैं? महाराणा कुंभा ने। और कौन से नहीं लिखे हैं? संगीत पीरिया और कलानिधि महाराणा कुंभा ने नहीं लिखे हैं। कलानिधि महाराणा कुंभा ने नहीं लिखे हैं और संगीत पीरिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा कुंभा के पिता राणा मोक्कल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? महाराणा कुंभा के पिता राणा मोक्कल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चाचा और मेरा के द्वारा। चाचा और मेरा के द्वारा। और चाचा और मेरा कौन थे? ये महाराणा खेता की दासी के पुत्र थे। ये महाराणा खेता की दासी के पुत्र थे। तो थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा कुंभा को नाट्यशास्त्र के अच्छे ज्ञाता होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? महाराणा कुंभा को नाट्यशास्त्र के अच्छे ज्ञाता होने के कारण उन्हें नव भारत कहा जाता था। नव भारत कहा जाता था। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, किसने महाराणा कुंभा के बारे में कहा है कि उसने महाराणा हमीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम और वह प्रतिभा थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की? जिसने महाराणा कुंभा के बारे में कहा है कि उसने महाराणा हमीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम वह प्रतिभा थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की? कर्नल जेम्स टोड। वन इज राइट आंसर। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ चंडी शतक की व्याख्या जो जो क्या है? टीका है। रसिक पीरिया नाम की टीका, संगीत रत्नाकर की टीका, कामराज रतिसार नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा। थर्ड इज राइट आंसर। महाराणा कुंभा के द्वारा। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु संधि की, जिसे क्या कहा जाता है? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर। चंपानेर की संधि। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मारवाड़ से मैत्री के दौरान राव जोधा की पुत्री का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया था। राव जोधा की पुत्री का क्या नाम था? श्रृंगार देवी। फोर इज राइट आंसर। श्रृंगार देवी। फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब किस किस के बीच हुआ था? राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। और कब हुआ था? 1437 में। कब हुआ था? 1437 में। टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो जाने पर सहायता की आशा लेकर महाराणा कुंभा के पास कौन आया था? सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो जाने पर सहायता की आशा लेकर महाराणा कुंभा के पास कौन आया था? उमर खां। कौन आया था? उमर खां। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है और कितनी ऊंचाई है? कितनी मंजिलों का है और कितनी ऊंचाई है? 9 मंजिला है और 122 फीट। थर्ड इज राइट आंसर। 9 मंजिला 122 फीट। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्नलिखित में से किस प्रस्तुतियों की रचना की? किन प्रशस्तियों की रचना की? महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन प्रशस्तियों की रचना की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति। और एकलिंग प्रशस्ति कौन सी की नहीं की थी? देवता मूर्ति प्रकरण की नहीं की थी। महेश भट्ट ने किसकी नहीं की थी? देवता मूर्ति प्रकरण की नहीं की थी। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यानी थर्ड में। तो थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? महाराणा कुंभा का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ। 4 इज राइट आंसर। महाराणा अमर सिंह का हुआ था, राणा सांगा का भी हुआ था और महाराणा प्रताप का भी हुआ था। महाराणा कुंभा का नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है? कुंभा द्वारा किस इमारत को हिंदू देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है? विजय स्तंभ को। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी? किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी? फर्ग्यूसन। 1 इज राइट आंसर। फर्ग्यूसन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में होता है। विजय स्तंभ ओब्लिक कीर्ति स्तंभ का प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में होता है राज्य पुलिस में। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था? राणा कुंभा के काल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को किसने पूर्ण किया था? कवि महेश ने। कवि महेश ने। 3 इज राइट आंसर। इसे शुरू तो किया था कवि अत्रि ने और पूर्ण किया था कवि महेश ने। 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत विजय स्तंभ की कौन सी? तीसरी, यहाँ ही लिख दिया। तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। तीसरी प्रश्न में उत्तर लिख दिया, ये तीसरी। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों की रचना की थी? किन प्रशस्तियों की रचना की थी? महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्नलिखित में से किन प्रशस्तियों की रचना की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति की थी और देवता मूर्ति प्रकरण और राज प्रशस्ति की नहीं की थी। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किस में है? 4 में। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, राजपूताना के ऐतिहासिक चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूताना के ऐतिहासिक चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। कहाँ किस किस के बीच हुई थी? मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। 2 इज राइट आंसर। राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? राणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? बदनौर, भीलवाड़ा में। बदनौर, भीलवाड़ा में। 3 इज राइट आंसर। 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का साल व हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की साल व हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है? विजय स्तंभ को। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई? महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि
दी गई। चाप गुरु 2 इज राइट आंसर। चाप गुरु 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? भैसोरगढ़ दुर्ग, ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ये व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। बसंती दुर्ग, मोमट दुर्ग और मचान दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे, लेकिन भैसोरगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया था। क्या पूछा है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ 4 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।